अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फाइनली मैं उत्तराखंड के मसूरी में आ चुका हूँ। यहाँ पर जब मैं आया तो हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे फॉलोअर्स मुझे यहाँ मिले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको मसूरी लेकर चलता हूँ। मसूरी बहुत ही खूबसूरत एक शहर है। ये जो मसूरी है ना, ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और लोग मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा करते हैं। इस मसूरी के बाजू में देहरादून जो शहर है, उत्तराखंड का मशहूर शहर है। तो यहाँ पर जब मैं आया तो इन पहाड़ों को जब मैंने देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यादें ताज़ा हो गई। आप ये पहाड़ देख सकते हैं, ये पहाड़ सूखे पहाड़ हैं। इसके जो कि बाजू में आप देख सकते हैं वाइट आप देख रहे हैं, उन पहाड़ों के ऊपर जो है कि बर्फ़ पड़ी हुई है। तो आप ये देखें कि उसी के बाजू में एक पहाड़ है जिसके ऊपर बर्फ़ नहीं है, लेकिन उसके और आगे देखिए उस पर जो है कि बर्फ़ पड़ी हुई है। और उसके अलावा आप अगर इधर देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, तो इस तरफ मैं पहाड़ों को दिखाऊं तो इस तरफ पहाड़ों के ऊपर हरियाली है, पेड़ उगे हुए हैं। यहाँ पर 3 तरह के पहाड़ हैं। एक पहाड़ के ऊपर क्या है कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। पहाड़ों के बीच में जो मसूरी बसा हुआ है, तो जो घर देखिए, आप देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत घर हैं जो बने हुए हैं। इतने छोटे छोटे बिल्कुल बच्चे दिख रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई इंसान भी रहता होगा, लेकिन यहाँ पर पूरी आबादी है। पूरे यहाँ पर क्या बोलते हैं, पूरे गांव बसे हुए हैं। तो इन पहाड़ों के बारे में साइंस क्या कहती है और कुरान क्या कहता है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। आप वीडियो में बने रहें। साइंस कहती है कि जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ इस धरती को रोके हुए हैं। ये जो ज़मीन है ये हरकत ना कर सके। इसी वजह से आप देखिए कि जब कहीं कहीं भूकंप आते हैं, तो जब भूकंप आते हैं, जब ज़मीनें टकराती हैं, तो वहाँ पर पहाड़ वजूद में आते हैं। दूसरा ये कि इन साइंस कहती है कि इस ज़मीन के अंदर 7 प्लेटें हैं। जब जो 7 प्लेटें हैं जब आपस में टकराती हैं, तब कहीं ना कहीं भूकंप आता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इन पहाड़ों के बारे में कहता है सूरह अंबिया में, वजअलना फिल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। हमने इन पहाड़ों को ज़मीन के अंदर लंगर बना दिया ताकि ये ज़मीन हमारी जो है ना, ये हरकत ना कर सके, ये हाले डोले ना, और इस ज़मीन के ऊपर जो हमारे बंदे हैं आराम से रह सकें और अपना वो रास्ता तलाश कर सकें। इसके अलावा और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वजअलना समा सक़फ़म महफूज़ा, यानी हमने समा यानी हमने आसमान को, आसमान दिखाइए कितना नीला आसमान है, कितना खूबसूरत आसमान है। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वजअलना समा सक़फ़म महफूज़ा, हमने आसमान को दुनिया वालों के लिए, अपने बंदों के लिए हमने छत बना दिया ताकि वो सुकून की ज़िंदगी, सुकून राहत की ज़िंदगी वो तलाश कर सके। लेकिन फिर भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नियामतों को झुटलाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फिर फरमाता है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदो तुम किन किन नियामतों को झुटलाओगे, जहाँ भी जाओगे मुझे पाओगे। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इसके अलावा आप सामने देख लीजिए, ये गौतम बुद्ध हैं, उनकी ये जो है कि मूर्ति है, ये टेंपल बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो बना दी है, ताकि ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं, तो वहाँ पर देखने से वो मज़ा नहीं है। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई नियामतों के पास जाएंगे और जाने के बाद फिर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पैगाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो बातें हैं, वो बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो आयतें हैं वहाँ पर वो आयतें फिट बैठती हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ गौतम बुद्ध की ये जो टेम्पल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पर बहुत सारे होटल खुले हुए हैं। और दिखा दीजिए, इधर भी पहाड़ हैं, माशाल्लाह कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। और बस यही है कि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पहाड़ों का बहुत ही अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र करता है। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।